भगवान पे तो वे मात्र 64 चमर होते हैं, तुम्हारे ऊपर कितने सुदर्शन चक्र घूमते हैं। हाँ, ऐसे भी मंदिर और ऐसी भी वेदियाँ दिखी, भगवान तो बेचारे छोटे से ही है और इतने बड़े बड़े वे सुदर्शन चक्र पंखे लगे हैं। हाँ, सत्य घटना है पंडित जी, इसी टीकमगढ़, इसी माज मंदिर की। बुजुर्गों को याद हो, हमने गुरुजी के मुख से सुना है, आचार्य विराग सागर जी महाराज की यहाँ वाचना चल रही थी। गर्मी के ही दिन थे, महाराज तो वाचना कर रहे थे, महाराज तो अपने में थे, पर चंद जीवों को बिना पंखे के काम नहीं चलता। क्यों पंडित जी, कल भी देखा, कुछ जीवों को बिना पंखे के स्वाध्याय सुनाई नहीं देता, समझ में ही नहीं आता। अब तो फिर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, तब तक वे छोटे से पंखे चलते थे ऐसे गोल वाले, जहाँ रखो वहाँ हवा। गुरुजी तो यहाँ स्वाध्याय कर रहे थे, आचार्य विराग सागर जी पढ़ा रहे थे, मुनि वहाँ शायद एलक जी थे कि शुल्लक जी थे, विशुद्ध सागर जी पढ़ रहे थे, शुल्लक थे, वे पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते अचानक ऐसा हुआ, अब वो छोटा सा ही पंखा था, नीचे ही से था, स्वाध्याय सब श्रावक नीचे पढ़ के सुन रहे थे, पढ़ के बैठ के सुन रहे थे, श्रावक थे, विद्वान थे, अब सबको पंखा चाहिए था। कल देखा था ना माँ, वो चूहा कैसा फुदक रहा था, वैसे ही एक चूहा चलते चलते, उसे थोड़ी पता कि पंखा क्या है, वो चूहा आया और पंखे में घुस गया। ग्रंथ खुले थे, उस चूहे के खून के छींटे पूरे ग्रंथों पे हो गए। ठीक है, गुरुजी ने प्रायश्चित ले लिया, ग्रंथ उस समय पे बंद कर लिया, स्वाध्याय नहीं हुआ, वो सब कुछ ठीक है, फिर सोचो जब साक्षात चूहा, और हमने भी कई बार आंखों से देखा, वो चिड़िया भी इन पंखों में आके तड़प के मर जाती है। अपने स्वार्थ के पीछे, अपने इंद्रियों की विषयों की पुष्टि के पीछे कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं। ये तो पंचेंद्रिय जीव थे, बहुत बड़े बड़े स्थावर थे, और छोटे जीवों का क्या होता होगा। महाराज जी, इसलिए तो हम आज पंखे नहीं लगाते, हम तो कूलर लगा लेते हैं। दोनों से गए, कूलर लगाने वाले तो दोनों से गए, जल कायिक की भी विराधना की और वायु कायिक की भी विराधना की, और तीसरी अग्नि कायिक की और की, क्योंकि बिना लाइट के, बिना विद्युत के वो चलता नहीं है। तरस तो गए, अलग ही स्थावर की बात चल रही है, स्थावर को कितना दुख दिया। तरस की बात तो अभी करेंगे, रोना नहीं, बस कल परसों करेंगे, फिर समझ में आएगा। सोचो, विचार करो, चाहे पंखा हो चाहे कूलर हो। आजकल के तो ज्ञानी लोग, आजकल के तो त्यागी वो लोग कहते, महाराज जी कूलर उसमें तो दोष हो सकता है, पर एसी में तो हवा भी नहीं चलती, एसी में तो हवा भी नहीं चलती, पंखा भी नहीं चलता, वो तो अपने आप ठंडा होता है। भूल मत करना, बिल्कुल भूल करना। आपको तो कमरे में लगा हुआ वो छोटा सा एसी का डब्बा दिखता है, उसके ऊपर जो छत पे लगा है ना, उसके पास जाके देख लेना। एक दिन विहार करते करते किसी उपाश्रम में, किसी स्थान पर रुकने का मौका मिला, पूरा संघ था और छत पे रुके थे, नीचे श्रावकों की व्यवस्था थी एसी वाली, और महाराज की ऐसी वैसी वाली, ऐसा ही होता है महाराजों की तो नीरज भाई ऐसी वैसी, और श्रावकों की एसी की व्यवस्था थी। बढ़िया श्रावक, जब तक वैयावृत्ति थी तब तक तो कोई मुनिराजों के पास थे, और जैसे उनकी एसी शुरू हुई, छत पे सो रहे थे हम लोग, पाटे लगे थे। अब तब महाराजों को पता ही नहीं था कि एसी क्या, मतलब एसी तो पता था, पर वो क्या होता है, मशीन कैसे हवा आती, कुछ नहीं पता। राजस्थान जयपुर की बात है, छत पे हम लोग सोए बढ़िया, और 9-10 बजे तक तो फिर भी शांति रही। 10 के बाद अब उन्हें, जब एसी है कौन छोड़ेगा, सबने अपने अपने कमरे में जाकर एसी जलाए। ऐसी छत है तो किनारे पे हर कमरे के ऊपर एसी का वो मशीन रहता ना, हवा खींच के बाहर फेंकने वाला, वो वहाँ सोए। रात भर पूरा संग नहीं सो पाया 3 बजे तक। क्यों? क्योंकि वे तो बड़े एसी वाले एसी में थे, और महाराज तो ऐसी वैसी वाले थे, तो बेचारे छत पे बिल्कुल, अब यहाँ लगा और यहाँ पाटा, क्या नींद आती। रात भर उससे वो गर्म हवा आई, भले ही कमरे में ठंडक हो रही थी, पर ऊपर पंखे से कितने जीवों की विराधना हो रही थी।
हमने अनुभूत किया, वही पाटा लगा था ऐसे लगे हुए ऊपर छत पे, और सबके महाराजों के सबको एक एक, जैसे श्रावकों को एसी थी, अब उनको भी हीटर मिल रहे थे गर्मी के दिनों में। अब तो महाराज जी आप तो क्या परिचय जयी हो, फिर सुबह बातें देने वाले मोंगना जी कम थोड़ी न होते। ऐसी स्थिति है। भले ही वहाँ तुम्हें पंखा कुछ नहीं दिख रहा है, पर वहाँ भी जीवों की विराधना है और है। नहीं, यही 8 दिन पहले एक व्यक्ति कह रहा था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, नाम नहीं बताऊंगा, वो कह रहे थे महाराज जी पंखा कूलर तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ हिंसा है, पर लाइट भी आप कह सकते हो कि विद्युत में दोष है, तो आजकल वो सोलार लाइट चल रही ना, उससे एसी लगा देंगे आपके कमरे में। मैंने कहा भाई साहब तुम लगा के दिखाओ, मैं फिर धूप में जाके बैठ के दिखाऊं। भाई आप क्यों नहीं समझते, इंद्रियों के भोगों के पीछे अनादि काल से कितने जीवों की विराधना करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी नहीं समझो तो कभी नहीं समझो। एक एक जीवों को आपने त्रसित किया है, फिर तो इस जिह्वा इंद्रिय की कहना ही क्या। चटोरी जीभ है बेचारी, चटोरी जीभ है, पता नहीं क्या क्या खाती है, क्या क्या खाती है। आलू प्याज तो कहना ही क्या, आलू प्याज नहीं खाने वाले भी क्या माँ धनिया पत्ती छोड़ दी, मीठी नीम छोड़ दी? नहीं छोड़ पाए। जाके बकरी को खिला के दिखा ना, बेचारी बकरी वो धनिया पत्ती और मीठी नीम नहीं खाते जिसे इंसान चाट चाट के खा रहा है। धनिया पत्ती नहीं तो भोजन नहीं होता घर में। सोचो, विचार करो। घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह उठकर उस घास पर अपनी आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, दूसरों के प्राणों की ज्योति मिटा रहे हैं अपनी आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए। जाके देख लो, गार्डनों में घास पे घूमने वाले मिलेंगे आपको। किस लिए घूम रहे? आँखों की ज्योति बढ़ती है। वे उन बीजों को अंकुरित करके उस हरित कायिक जीवों को खा रहे हैं। भले ही वो प्रत्येक वनस्पति क्यों ना हो, पर पंडित जी वो भी भक्ष्य हर समय नहीं हो सकती। अरे तुम रात में भिगो रहे, कल उसको अंकुर आ रहा है और उस अंकुर सहित जीवों को खा रहे हो। वह मात्र वनस्पति नहीं, वहाँ तो साक्षात आपने जीव के पिंड को खा लिया। आज को तो प्रचलन चल रहा है, ज़्यादा मोटा नहीं होना है तो उन बीजों को गला लो, अंकुरित कर लो और वे अंकुरित बीज खा लो। जीव खा रहे हो, साक्षात जीवों को खा रहे हो। वे बीज तो सूखे थे, फिर भी वगार लगने पर जीव नष्ट हो जाएगा। जो अंकुरित हुए हैं वो जीवों को, वह जिंदा जीवों को वगार लगाकर मार के खा रहे हो। हाँ, अंतर इतना है, कोई मरे को खाता है, कोई जिंदा को खाता है, कोई कच्चा खा जाता है, कोई बगाल लगा के खाता है। हम नहीं खाते, खिलाते तो हो। कृत कारी तन्मोदना। एक उन एकेंद्रिय जीवों की आपने विराधना की, जबकि आप सभी वहीं से निकल के आए हो। सोचो और विचार करो। निक्सी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। प्रत्येक वनस्पति भी प्रारंभिक अवस्था में साधारण होती है। मात्र लौकी नहीं, गिलकी, तुरई, जो भी सब्जी है, जितनी मुलायम खोज के लाते हो ना, वह परिपूर्ण रूप से अभक्ष्य ही है, वह साधारण वनस्पति है प्रारंभिक अवस्था में। एक नहीं अनेक ऐसे कितने सारे भेद है, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। जिसका समभंग हो रहा है, जिसमें रोम नहीं आए, जिसके बीज बड़े नहीं हुए हैं, ये सब कुछ अभक्ष्य के कोटि में ही आ रहा है। भले ही साक्षात मांस नहीं खा रहे हैं, पर इन जीवों के पिंड को आप खा रहे हो तो आप साधारण वनस्पति ही खा रहे हो। है प्रत्येक वनस्पति, पर प्रारंभिक अवस्था में अगर इन गुणों के साथ है, वे बहुत मुलायम हैं, बीज छोटे हैं, तो उसका संभंग हो रहा है, तो परिपूर्ण रूप से मानना वह आपके खाने के योग्य है ही नहीं है। आप बोलो माताओं, कितने लोग नहीं खाते? खोज के तो यही लाते हैं, खोज के मुलायम सब्जी, मुलायम लाते हैं, खोज के वह हरित काय को लाते हैं, चुबा के लाते, नाखून गड़ रहा है का। सोचो, फिर विचार करो।
कितने ही ज्ञानी, कितने भी त्यागी व्रती बन लेना, अगर इसका विवेक नहीं है साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति का, तो आप कभी भी अपने चारित्र आचरण को सुधारने वाले नहीं हो। सोचो विचार करो, समय हो गया है सब्जी बनाने का, मतलब भोजन कराने का। सोचो विचार करो कितना 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 पाप और हिंसा का तांडव चल रहा है। कहने के लिए तो हम जैन हैं, अहिंसा धर्म को मान रहे हैं, पर कितनी हिंसा कर रहे हैं। थोड़ा सा विवेक करो, विवेक रखो। एक एक पर्याय में आपने दुख भोगे हैं। साक्षात अग्नि को ही माँ अपना शरीर बनाकर जी के आए हैं। वनस्पति को अपना शरीर बनाया है, अग्नि को, वायु को, पृथ्वी को अपना शरीर बनाकर हम जी के आए हैं। 1-2 वर्ष नहीं, सदियों सदियों तक वे पृथ्वी कायिक जीवों की उम्र होती है। उनको भी प्राप्त कर लिया, अग्नि कायिक जीवों को भी प्राप्त कर लिया, और थोड़ी सी हमें देवशास्त्र गुरु के पास आने के लिए भी हमें थोड़ी सी गर्मी सहन करने की हिम्मत नहीं होती। भाई 12 महीने तो तुम पंखे, कूलर, एसी में रहते हो। क्या माँ एक दिन हम धूप में निकलकर हमारे जिन शासन की, हमारे वर्धमान शासन महावीर स्वामी की प्रभावना नहीं कर सकते? करने के लिए तो कर सकते हैं, पर हमारे लिए वह पुण्य का उदय ही नहीं आया महाराज जी। सोचो विचार करो, कल से वे बेचारे युवा, कुछ बच्चे, कुछ प्रौढ़ लगे हैं धर्म की प्रभावना के लिए। शाम को भी गए थे, अभी भी गए थे, फिर भी नहीं चेत पाओ, सो क्या करें। पर उठाया वो नहीं जा सकता है, जो सो रहे हैं और जो चिमाऊ पड़े उन्हें राजेंद्र पंडित जी कौन जगा सकता है। कान में भी जाके चिल्ला के आ जाओ, पर जो कुंभकर्ण है, भले ही हमारे आगम में 6 महीने सोता नहीं माना, पर बिल्कुल कुंभकर्ण जैसे तो चिमाऊ पड़े हैं। मात्र 1 दिन शेष बचा है, सोच लेना, विचार कर लेना। भूतो न भविष्यति, ऐसी अगर महावीर जयंती मनानी है तो सबको, अपने आप को, अपने घर परिवार को और अपने मंदिर परिवार को भी जगा कर लेके आना होगा कि कम से कम सब नामों में अलग अलग हो, पर वर्धमान महावीर स्वामी के नाम पर हम एक हो, और कम से कम 1 दिन के लिए तो एक हो। कम से कम 1 दिन के लिए तो एक हो। आयोजकों ने, व्यवस्थापकों ने बहुत सारी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, पर व्यवस्था उन्हीं के लिए है जो स्वयं को व्यवस्थित मानते हैं। माँ छोड़ दो धूप का, गर्मी का विकल्प। एक दिन मात्र निकलना है, 1 दिन मात्र निकलना है। उस अग्नि का एक पर्यायों में आप कई दिनों, कई वर्षों तक धूप, गर्मी, छाँव सब भोग चुके हो। कम से कम उन पर्यायों में फिर से नहीं जाना हो तो युवाओं जाग जाओ, चेत जाओ और सबको जगा लो। ऐसे स्वयं जाग जाओ कि आपके अड़ोस पड़ोस के भी अपने आप जाग जाए। ठीक है आपके मतों में भेद हो सकता है राजेंद्र पंडित जी, पर मत भेद हो, मन भेद नहीं हो। क्या करे, उन्हें पुरुषों को ज़्यादा गर्मी लगती है। क्या करे बेचारे, वह सोचते हैं 1 ही दिन की तो छुट्टी मिली है, सो आज बढ़िया सो ले हैं। हाँ, कुछ वे भी खोल के बैठ जाते हैं, जिनको कम पड़ रहे हैं वो बेचारे खोल के बैठ जाते हैं कि भैया 4 घंटे 2 घंटे दुकान बंद हो जाएगी तो पैसे कम पड़ेंगे। बेचारे गरीब है, वे दुकान खोल के बैठेंगे, और जो श्री जी के साथ अमीर है वो श्री जी के जलूस में वह धर्म प्रभाव न करने के लिए पहुंच जाएंगे। मुझे विश्वास है जो सम्यक दृष्टि होगा ना, वह मोंगना जी कभी बहाने दे के घर में नहीं बैठेगा, और ये भी नहीं सोचेगा हमारे द्वार पे भगवान आए सो हम मिले। नहीं तो हम ऐसे हम भगवान आने तक की राह देखते, अच्छा 3 बजे मेरे पास आते हैं तो हम 2:45 बजे तैयार होकर गेट के सामने खड़े हैं। ऐसे नहीं करना। इस बार हमें शुरू से अंत तक उस भगवान वीर स्वामी की उस अद्भुत शोभा यात्रा को और भी अद्भुत करने का पुरुषार्थ करना है। सोचो, विचार करो और निर्णय करो। चंद घंटे, चंद समय हमारे भीतर, हमारे पास बचा है अपने जीवन के उत्थान कर्मों के निर्जरा के लिए।
नहीं तो अभी गर्मी गर्मी ठंडी ठंडी आदि करते हुए तड़पते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो पुनः वही पर्याय में पहुंचना पड़ेगा। उससे बचना है तो सोचो समझो, समय हो गया है, समय हो गया है। पुण्यात्मा ही जीव अपने तन मन धन समय को समर्पित करते हुए उस 1.5-2 दिन के कार्यक्रम में अपने आप को समर्पित कर सकता है। आ गए वे घूम के, सोचो वो उतना कर सकते हैं, तो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि आप भी कुछ अपने धर्म के लिए, अपने वीर शासन प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, तो ही हमारा काम होगा। मैं मानता हूँ सबकी योग्यता एक सी नहीं होती, सबकी शक्ति भी एक सी नहीं होती, पर कुछ ना कुछ हम अवश्य करें, जिसके पास जो है वो समर्पित करे और अपने धर्म, अपने जिन शासन, इस नमोस्तु शासन की इस धुरा को जयवंत करने का प्रयास करे। समय कितना बचा है मोंगना जी? घड़ी का तो हो गया, प्रवचन का भी हो गया, मेरी जीवन यात्रा का भी हो गया, पर महावीर जयंती की यात्रा का मात्र कल का सुबह का समय है। शाम को भी हमें उत्साह के साथ वह अद्भुत कार्य करना है, क्योंकि कार्य की पूर्व बेला में जितना उत्साह होता है उससे दुगना उत्साह उस दिन होता है। इसलिए हमें 13 और 14 दोनों दिन मिलकर उस हमारे वीर शासन नायक वीर प्रभु की उस जन्म जयंती, जन्म महोत्सव को अद्भुत रूप से मनाने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए, और भी क्योंकि अभी तो ये पूर्वार्ध चल रहा है, अभी तो ये महावीर जयंती का पूर्वार्ध चल रहा है। महावीर जयंती के उत्तरार्ध में महावीर भगवान ने जो संस्कारों की बात कही है, उन संस्कारों को भी उपनयन संस्कार आदि आदि के माध्यम से हमें समझना है और प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसलिए सुबह पर समय पर नहीं आएंगे ना? जहाँ जहाँ जिस जिस मंदिर, जिस जिस कॉलोनी से लोग यहाँ बैठे हैं, वे वह आरती करने युवा आपके मंदिर में पहुँच ही रहे हैं, और ये भी निर्णय करें कि सब मंदिर से, बाबूलाल जी आपके भी अस्पताल मंदिर से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने तो जो आता है उनसे यही कह रहा है, राजेंद्र पंडित जी आप भी कुछ कर सकते हो तो कर लेना। धर्म की प्रभावना में भी भले ही एक चुटकी भर सहयोग है, पर वह सहयोग भी तुम्हारे लिए परमात्मा बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। अपनी अपनी डीजे, अपनी अपनी झांकी की व्यवस्था कर लो, जिसकी जितनी शक्ति है उतने शक्ति से कर लो, और बृहद स्तर पे हमें उस महावीर जयंती को मनाना है। इसलिए हम अपने भावों को बड़ा करते हुए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। अभी पूरा हुआ नहीं, पहले उठ के खड़े हो गए। जिनवाणी तो पूरी हो जाओ माताओं, अभिनय कर रहे हम जिनवाणी का, इसलिए ऐसा कार्य ना करें। उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट भावों के साथ समय पर समय की बात को समय पे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की